और जब ये घर में अपने बैठ करके उसी स्वरूप का ध्यान करेंगे कि कैसे हम पूजा करते थे, अगर उसी स्वरूप का प्रतिदिन ध्यान भी करते जाएंगे तो इनको मानसिक पूजा का फल प्राप्त होता रहेगा। जैसे एक बार वृंदावन की घटना है, सत्य घटना है। वृंदावन में एक हरिदास जी महाराज हुए। हरिदास जी महाराज वो हैं जिनकी प्रार्थना पर स्वयं बांके बिहारी प्रकट हुए। जो बांके बिहारी जी का विग्रह है वो स्वयं हरिदास जी महाराज की प्रार्थना पर भगवान स्वयं प्रकट हुए। तो एक दिन की बात, हरिदास जी महाराज बांके बिहारी जी की प्रतिदिन पूजा अर्चना करे। जब ज्यादा भीड़ बढ़ने लगी तो सोचा कि बड़ा प्रपंच बढ़ गया, चलकर हम यमुना जी के किनारे बैठकर वहीं पर भगवान बांके बिहारी को तो हमारे हृदय में है, उन्हीं का ध्यान लगाएंगे। ऐसा सोच के यमुना जी के किनारे जाकर के बैठ के ध्यान लगाने लगे। तब तक अरब से एक व्यापारी जो हरिदास जी का शिष्य था आया, और आया मंदिर प्रांगण में महाराज जी को नहीं पाया। तो उसने सोचा कहाँ है, किसी से पता किया तो पता लगा यमुना जी के किनारे बैठकर ध्यान मग्न है। और वो अरब से एक इत्र लेकर के आया, गया महाराज जी के सामने यमुना जी के किनारे। महाराज जी ध्यान में थे, मानसी सेवा में, बांके बिहारी और राधा रानी की सेवा कर रहे थे। इत्र लेकर के महाराज जी को पकड़ा दिया। महाराज जी उसी मानसी सेवा में। अब आंख बंद किए किए इत्र की शीशी खोली और यमुना जी की रेती में उड़ेल दिया। अब अरब का जो व्यापारी था उसे बड़ा बुरा लगा। उसने सोचा मैं अरब से इत्र लेकर के आया, इतनी महंगी इत्र, और महाराज जी ने ऐसे ही यमुना जी की रेती में उड़ेल दिया। हमने कितने प्रेम से निवेदित किया। तो जब कुछ देर बाद मानसी सेवा पूरी हुई तो हरिदास जी ने आंख खोली, देखा तो सामने वही शिष्य। कहा रे बेटा तू कब आया? कहा महाराज जी हम तो कब से यहाँ आए हैं और हमने आपको वो इत्र दी थी, इत्र, और वो इत्र जब हमने दी तो आपने ऐसे ही जमीन में उड़ेल दी। तो हरिदास जी ने सोचा कि इसे बुरा लगा है। कहा ये बता बांके बिहारी का दर्शन किया? कहा नहीं अभी नहीं, मैं तो आपको ढूंढ रहा था। कहा चल यमुना स्नान कर, और यमुना स्नान करके जा, और जा करके बिहारी जी का दर्शन करके आ। ऐसा कह करके जब कहा हरिदास जी ने तो शिष्य ने ऐसा ही किया। शिष्य ने ऐसा ही किया। और जब शिष्य ने ऐसा ही किया, गए बांके बिहारी जी के मंदिर, और जैसे ही वो शिष्य बांके बिहारी जी के मंदिर में प्रवेश करता है, वैसे ही क्या देखता है कि जो इत्र उसने ला करके दी थी उसी इत्र की सुगंध पूरे मंदिर प्रांगण में फैल गई। वो चौंक गया। उसने कहा कि अरे ये इत्र तो मैंने महाराज जी को लाके दी थी, और ये इत्र यहाँ सुगंध कैसे पहुंची? रहा नहीं गया, भाग करके महाराज जी के पास गया और साष्टांग लेट गया। कहा महाराज जी मैंने वो जो इत्र आपको दी थी आपने यहाँ यमुना जी की रेती में उड़ेला, और वो इत्र की सुगंध जाकर के मंदिर के प्रांगण में कैसे फैल गई? तो हरिदास जी ने कहा बेटा जब तू यहाँ आया था ना तो मैं मानसी सेवा में था, बांके बिहारी जी और राधा रानी की मानसी सेवा कर रहा था। फाल्गुन का महीना चल रहा है,
और फाल्गुन के महीने में राधा रानी और बांके बिहारी होली खेल रहे थे। और होली खेलते खेलते क्या हुआ कि बांके बिहारी जी जो हैं वो पिचकारी मारे जा रहे हैं, राधा रानी भी पिचकारी मार रही हैं। और देखते देखते राधा रानी के पिचकारी का रंग समाप्त हो गया और बांके बिहारी को मिल गया अवसर और वो पिचकारी पे पिचकारी मारे जा रहे हैं। उसी समय तूने मुझे इत्र दिया, मैंने राधा रानी के पिचकारी में उड़ेल दिया और राधा रानी ने जब वो पिचकारी मारी तो बांके बिहारी सराबोर हो गए। तो वही खुशबू तुझे लगी होगी। कहा मानसी सेवा का इतना बड़ा महत्व, कहा तो मानसिक सेवा भी यदि हम कभी करें तो व्यर्थ नहीं जाती।